हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने शमूना को खौफजदा देखकर उसकी आजिज़ी से मदद करने की दरखास्त पर जल्दी से उसे अपनी ऊँटनी पर बिठा लिया और तेजी से वहाँ से चल भी दिए। लेकिन जब कुछ दूर निकल गए और ताकुब का अंदेशा जाता रहा तो उन्हें ये ख्याल आया कि उनका ये फेल अक्लमंदों की निगाहों में मुनासिब न होगा। एक गैर कौम लड़की को बगैर किसी इस्तेहकाक और ज्यादा वाकफियत के इस तरह ले चलना ठीक नहीं था। बराबरी के रिश्ते के बगैर उन्हें रह रह कर ताज्जुब हो रहा था कि शमूना उनके साथ आने पर किस तरह तैयार हो गई। वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि ईसाइयों ने मुसलमानों के खिलाफ गलत बुहतान लगा लगा कर सारी ईसाई कौम को मुसलमानों की मुखालफत पर इस दर्जा पर अंगेख्ता कर दिया है कि इनकी औरतें और बच्चे तक मुसलमानों से सख्त किस्म का तासुब रखने लगे हैं। शमूना एक ईसाई लड़की है। वो अच्छी तरह जानती है कि मैं मुसलमान हूँ। वो क्यों मेरे साथ आने पर तैयार हो गई? क्या वो तासुब नहीं रखती? शाम के करीब उन्होंने एक दरख्त के साया में क्याम किया। दरख्त से पत्ते तोड़कर ऊँटनी के सामने डाल दिए। असर की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर उन्होंने शमूना से दरियाफ्त किया, कहीं तुमने मेरे साथ आने में गलती तो नहीं की? शमूना नहीं, मैंने गलती नहीं की। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुमने मुझ पर एतमाद कैसे कर लिया? शमूना, मुझे हकीम शमान ने कहा था कि मुसलमान नहायत नेक, दीनदार और खुदा तरस होते हैं। अगर तू देखे कि आरका के सिपाही तुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं और कोई मुसलमान हो तो तू उस मर्दे मुसलमान की हिफाजत में चली जाना। मुझे क्या मालूम था कि चंद ही घंटे बाद ये वाकया पेश आ जाएगा। मैंने हकीम शमान के कहने पर अमल किया है। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? शमूना, जहाँ आप चाहें। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं तो इस्लामी लश्कर में जा रहा हूँ जो मुल्क शाम को फतह करने पर मामूर हुआ है। शमूना, इस्लामी लश्कर कहाँ है? हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, करीब ही मुल्क शाम की सरहद पर है। शमूना, मुझे भी वहीं ले चले। क्या मुसलमानों के साथ औरतें नहीं होंगी? हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जरूर होंगी। हम मुसलमान अपने अहलो अयाल को साथ लेकर जहाद पर जाया करते हैं। शमूना, बस तो मैं इस्लामी ख़वातीन में रहूंगी। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या तुम इसे पसंद करोगी? शमूना, क्यों नहीं, बड़ी खुशी से रहूंगी। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हकीम शमान को ये बात नागवार तो नहीं लगी होगी? शमूना, नागवार ना लगी होगी। वो ईसाइयों से मुसलमानों को अच्छा समझते हैं। उन्होंने मुझे खुद कह दिया था कि अगर तू मुसलमानों में चली जाए तो मुझे इतला कर देना। अब मगरिब का वक्त हो गया था। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़कर खजूरें और सत्तू थैले में से निकाले। खजूरों को मलकर पानी में भिगोया, इसमें सत्तू डाले, गुठलियाँ निकाल कर फेंक दी। पहले एक प्याला जो लकड़ी का था भरकर शमूना को देते हुए फरमाया, लो बेटी पियो। शमूना, इतना? ये तो बहुत ज्यादा है। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कुछ ज्यादा नहीं, पी भी जाओ। शमूना, नहीं, बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर लीजिए। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसमें से कुछ कम करके फरमाया, लो पियो। शमूना ने लेकर पी लिया। इसके बाद हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पिया। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा तुम अपनी बकिया दास्तान सुना दो। शमूना, ना मालूम क्यों इस वक्त तबीयत कुछ परेशान है, आज नहीं फिर किसी रोज सुना दूंगी। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन तबीयत में इस्तराब क्यों? शमूना, मालूम नहीं। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शायद अपने आदमियों से बिछड़ने का गम है। शमूना, गम बिल्कुल नहीं, बल्कि जब मुसलमान ख़वातीन में पहुंचने का ख्याल आता है तो दिल को कुछ खुशी होती है। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर क्या बात है? शमूना, फिक्र ना कीजिए, कोई खास बात नहीं। अक्सर इंसान खुद ब खुद कुछ मुस्तरिब हो जाया करता है। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहीं जाए बात तो नहीं कि मैं और तुम दोनों इस जंगल बियाबान में तन्हा हैं? शमूना, अगर ये ख्याल होता तो मैं आपके साथ आती ही क्यों? हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तब शायद
जंगल में रात बसर करने के ख्याल से कुछ इंतजार है। शमूना, 2 साल से मैं सहराई जिंदगी बसर कर रही हूँ। मुझे आबादी से वीराना ज्यादा पसंद है। हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अच्छा तुम लेट जाओ। ये फरमाते ही हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक चादर बिछा दी। शमूना, अभी लेटने का वक्त कहाँ हुआ है। हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी तबीयत से इज़्मेहलाल और अफसुर्दगी दूर करने के लिए कुछ बातें शुरू कर दी। इन बातों में शमूना का दिल बहल गया। जब इशा की नमाज का वक्त हुआ तो हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ी और अपने लिए दूसरी चादर पहली चादर से जरा फासले पर बिछा कर खुद लेट गए और शमूना से फरमाया, बेटी अब तुम भी लेट जाओ। शमूना भी लेट गई। हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, देखो तुम मुतलक ना डरना। मेरी नींद ऐसी है कि जरा से खटके पर आँख खुल जाती है। अव्वल तो मैं सोता बहुत कम हूँ। शमूना, इत्मीनान रखिए, मैं डरूंगी नहीं। थोड़ी देर में शमूना गाफिल होकर सो गई। हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आहिस्ता से इसे आवाज दी। जब वो ना बोली तो उन्होंने फरमाया, मासूम सो गई है। मुझे इससे किस कदर मोहब्बत महसूस हो रही है। इसके बाद वो भी सो गए। सुबह सवेरे बेदार हुए, हाजत से फारग होकर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर कुछ देर कुरान मजीद की तिलावत की। जब आफताब निकल आया तब वो शमूना के पास आई। देखा तो वो भी अभी तक सो रही थी। उसके सोने का अंदाज नहायत ही प्यारा था। हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आहिस्ता से फरमाया, जवानी और मासूमियत सो रही है, फिर अलग जा बैठे। थोड़ी देर बाद शमूना उठी। उसने आंखें मलकर अंगड़ाई ली। चलकर हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई। हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सो उठी शमूना। शमूना, जी हाँ, मैं सवेरे उठने की आदी थी, लेकिन ताज्जुब है आज देर तक सो रही। हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शायद रात को आँख खुल गई होगी। शमूना, नहीं, जब से सोई थी अब तक सोई रही। अगरचा अभी तक शमूना ने मुंह ना धोया था, लेकिन इसकी सूरत इस वक्त भी बड़ी प्यारी मालूम हो रही थी। हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जरा जल्दी ज़रूरियात से फरागत कर लो। शमूना ने हाजत से फारग होकर हाथ मुंह धोया। इस अरसा में हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊँटनी पर फलान कसा, पीछे की तरफ शमूना को बिठाया, आगे खुद सवार हुए और ऊँटनी को तेजी से छोड़ दिया। हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अब तो तबीयत मुस्तरिब नहीं है तुम्हारी शमूना। शमूना, जी नहीं। हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो अपनी दास्तान कह डालो। शमूना, मेरी दास्तान कुछ दिलचस्प नहीं है और किसी वक्त सुन लीजिएगा, मैं सब सुना दूंगी। अच्छा, कहीं इत्मीनान से बैठकर सुनाओ। हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है, शायद हम कल इस्लामी लश्कर में पहुँच जाएं, वहीं चलकर सुनाना। शमूना, चाहती मैं भी यही हूँ। इन दोनों ने दोपहर को एक सायादार दरख्त के नीचे आराम किया। उस वक्त दोनों ने कुछ खजूरें खाकर पानी पी लिया। तीसरे पहर को फिर चल पड़े। असर के वक्त वो एक गिरजा घर के सामने पहुँचे। ये गिरजा एक बुलंद टीले पर चश्मा के किनारे एक पुरफजा मुकाम पर वाक़ था। गिरजा के इहाते से बाहर एक बूढ़ा पादरी खड़ा था। उसने जब एक ईसाई लड़की को एक मुसलमान के साथ जाते देखा तो उसे ताज्जुब हुआ। उसने इशारे से हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास बुलाया। जब हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास पहुँचे तो उसने कहा, तुम इस ईसाई लड़की को कहाँ ले जा रहे हो? हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस लड़की ही से दरियाफ्त कीजिए। शमूना, मैं खुद मुसलमान ख़वातीन में जा रही हूँ। पादरी, क्यों? शमूना, मेरी खुशी। पादरी ने हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कासिद हूँ, इस्लामी लश्कर की तरफ जा रहा हूँ। पादरी, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कासिद हो? क्या इन्हीं हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो अपनी दिलेरी की वजह से मशहूर हो गए हैं, जिन्होंने सबसे पहले मोता के मुकाम पर ईसाइयों को जबरदस्त हजीमत दी थी? हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जी हाँ।
पादरी, ये शख्स जबरदस्त फाते हैं, मुझे इनके हालात सुनने का बड़ा इश्तियाक है। अगर आप आज रात को यहाँ क़याम करके इन इस्लामी सिपा सलार के हालात सुना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं भी कुछ इनके मुतल्लक बताऊंगा। अगर आप यहाँ से आगे बढ़ गए तो रात जंगल में बसर करनी पड़ेगी, इससे अच्छा है यहीं ठहर जाएं। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे कुछ उज़र नहीं। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँटनी बिठाई, पहले खुद उतरे, फिर शमूना को सहारा देकर उतारा। पादरी ने ऊँटनी एक तरफ बंधवा दी और हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शमूना को लेकर